950 पे, जब आज ही 50% बढ़ गया। अगर सपोज आज सुबह किसी ने एक अदानी लिया होता एक शेयर भी, तो अभी तो उसका 50% मुनाफा बन। करेक्ट, नो डाउट। हम भी प्रैक्टिकली समझते कि उस समय लेना मुश्किल। पॉइंट ये है कि हर एनालिस्ट का एक कंफर्ट होता है, एक तरीका होता है, एक चार्ट देखने का, एनालिसिस करने का, और सबका अपने अपने हिसाब से सही होता है। बिल्कुल। कोई 1500 में ही कंफर्टेबल फिगर, किसी को नहीं पता कि 950 पे रुकेगा या ये अब आज ऊपर का 1500 हो गया या 2000 होगा। सो आई थिंक ठीक है, सबकी अपनी। मैं आपको भी यही कहता हूँ और जिसने सवाल पूछा उसको भी यही कहता हूँ कि हर आदमी के अपनी अपनी स्किल होती है जी, किसको किस तरह से क्या रिकमेंड करना है वो वाली। बस मेरी स्किल ये है कि मैं पैसा बनाने में मदद करूं, उससे ज़्यादा मेरी स्किल ये है कि पैसा बचाने में मदद करूं। राइट। आइए जरा एक बार धर्मेश खान से भी राय लेते हैं। धर्मेश जी, क्या अदानी के शेयरों का खरीदने का वक्त आया है या दूर रहेंगे आप अभी? अनिल जी, अदानी के शेयर से तो दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल वैल्यूएशन पर तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि 1000 के भाव पर अदानी इंटरप्राइजेस का वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव जरूर हो गया था, बट जब तक ये माहौल क्लियर नहीं होता है तब तक ऐसे मेरे ग्रुप से आप दूर रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात अनिल जी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि पिछले फ्राइडे को भी हम लोग ये शो कर रहे थे और मार्केट उस पर काफ़ी जोर से गिरा था, 17,500 के पास निफ्टी आ गया था। सेम पैनल थी और कुछ लोग काफ़ी बेरिश थे उस वक्त मार्केट पे, और मैंने आपको कहा भी था कि बाई करके चलना चाहिए मार्केट में। मार्केट वहाँ से थोड़ी रिकवरी हुई, वोलेटिलिटी हुई, बट आज हम लोग 17,750 के पास हैं। सो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हर एनालिस्ट का एक तरीका होता है, बट कभी ना कभी आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में से निकल करके आना पड़ता है, और जहाँ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उनके भी पैसे बन सके वो कॉल थोड़ा रीज़न एक्सपीरियंस के साथ, अगर हैं इतने सारे एक्सपीरियंस हैं लोगों के पास, तो वो कॉल लेना चाहिए। और आई थिंक अदानी का भी मुझे तो लगता है कि मेरे हिसाब से ये सारा डन हो गया। अनिल जी, सिर्फ एक बात मैं उठाना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, कि 5 दिन में इतनी बड़ी गिरावट आई अदानी के शेयरों में। इसमें जो गिरावट थी उसमें 9.5 करोड़ शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ अदानी इंटरप्राइजेस में कैश मार्केट में पिछले 5 दिनों में, और डिलीवरी आया सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख शेयर का। तो बाकी जो 8 करोड़ शेयर्स थे वो ट्रेडिंग हो रहे थे। इसका मतलब है कि आप सुबह बेच रहे थे और जाने से पहले खरीद के जा रहे थे। तो यहाँ पर भी रेगुलेटर्स को जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप शेयर ऊपर जाता है उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब गिरता है तो वहाँ भी देखिए कि अगर मुझे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू से किसी कंपनी में तकलीफ है और मैं उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता हूँ, मैं बेच के चला जाऊँगा, वापस नहीं खरीदूंगा फिर एंड ऑफ द डे में। सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को अगर किसी तरह रिस्ट्रिक्ट किया जा सके तो फिर इतनी बड़ी जो इरोजन होती है वहाँ भी कुछ सैनिटी रहेगा, और थोड़ा मतलब जो फंडामेंटली जितना होना चाहिए उतना ही होगा, एक्सेस नहीं होगा कहीं पर भी। इनफ, आपका पॉइंट भी वैलिड है। और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी शायद जांच के इंडिकेशन आए भी हैं, चाहे वो गिरावट से रिलेटेड हो चाहे फिर वॉलेटिलिटी से रिलेटेड। देखते हैं क्या कुछ होता है।